होटल से दहली दिल्ली आरके पुरम में 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या। दिल्ली के पौष इलाके आरके पुरम में अंबेडकर बस्ती में बेखौफ बदमाशों ने आज तड़के 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी है। हमलावर महिलाओं को गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं फायरिंग के बाद इलाके में चीख पुकार मच गया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पे स्थानीय पुलिस पहुंची और मामले की जाँच में जुट गयी। जानकारी के अनुसार आज सुबह अज्ञात बदमाशों द्वारा आरके पुरम के पास अंबेडकर बस्ती में 2 महिलाओं को गोली मार दी गई। जख्मी हालत में दोनों महिलाओं को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फायरिंग की घटना की जांच शुरू कर दी है। रेखा मैम, क्या हुआ देर रात को और किसको गोली मारी, किसने, क्या जानकारी बताइए। रात को 3 बजे के करीब कुछ गुंडे लोग आए थे हमारे घर पे हमला करने के लिए। दरवाजे में बुरी तरह से उन्होंने हमला कराया। जो भी उनके हाथ में आया दरवाजे में उन्होंने बजाया। दरवाजा देखो तोड़ रखा है दरवाजे को। तो हम फिर नीचे आए उतर के, तो सभी देखने लगे। हमने अपने नंदे भी बुला ली। कुछ पड़ोसी थे यहाँ पे बातें कर रहे थे कि किस तरह से दरवाज़ा तोड़ा गया है। इतने में ही वो लोग आधे घंटे बाद आए पिस्टल लेके। उन्होंने मेरे जेठ को धक्का दिया है, फिर उन पर पिस्टल चलाए। तो मेरी नंदे बोलने लगी भाई ऐसा मत करो। तो उन दोनों में पिस्टल मारी गई है। किस को गोली लगी? मेरी नंदों को, दोनों को। पिंकी ज्योति। मारने वाले कौन थे? पता नहीं, कोई सोनू नाम का है और कैडी कॉलोनी के हैं। अच्छा, किस बात को लेके ये सारी चीजें हुई है? सर ये तो मेरे को पता नहीं किस बात को लेके, पर बता रहे हैं कि थोड़े पैसे चाहिए थे उन पे। पैसे को लेके? आपकी क्या लगती है पिंकी? और नंद है मेरी। आपकी नंद जी। कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है आपके यहाँ पे? कोई वीडियो लगा है सीसीटीवी कैमरा? हाँ, इधर की साइड लगा है। अच्छा, कितने लोग होंगे मैम आप जो देख रहे थे नज़र? यहाँ पे तो मेरे को 10-12 लोग थे जो पिस्टन चला रहे थे यहाँ पे। हाँ, वो मारते ही फायर करते भाग गए थे, वो निकल गए थे। किसको कहाँ लगी है? ज्योति को कहाँ पर गोली लगी है? ज्योति को यहाँ पे लगी है और एक को यहाँ पे लगी है और हाथ में लगी है। अच्छा, कितनी फायर हुई है? फायर तो बहुत ही करी है उन्होंने। देखो दीवारों में भी लग रखी है, कुछ लगी है कुछ नहीं लगी। जी। मेरा नाम ललित है सर। ललित, क्या हुआ था, क्या घटना हुई है? सर कुछ नहीं हुआ था। मैं किसी लड़के से पैसे लेने गया था। हमारी कॉलोनी में वो लड़का रहता है देव नाम। मैं उससे पैसे लेने गया था अपने ये बीकाजी थाने के, बीकाजी के पास, ठेके के पास। इसका गौतम का क्लब है, सोनू का खट्टे वाले का इसका क्लब है सामने। तो उसके क्लब में वो काम करता है लड़का देव नाम का। मैं सर उससे पैसे लेने गया था, बस कुछ भी बात नहीं है। उससे वहाँ बात करके वहाँ से मैं आ गया हूँ सर। पता नहीं क्या हो गया, मैं आके सर घर पे आके सो गया हूँ। पहले ये आए, इन्होंने दरवाजा मेरा तोड़ा है, ठीक है। उससे पहले लेकिन मेरे भाई को, छोटे वाले को जाके और सत्यनिकेतन से उन्होंने मोंटी नाम के लड़के को वहाँ से सत्यनिकेतन से उठाया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आए, मेरी मौसी के वहाँ गए सर। वहाँ जाके दरवाजा तोड़ा इन्होंने, दरवाजा बजाया उन्होंने निकला। मेरी मौसी की बहू ने बताया कि मम्मी नीचे लड़के 15-20 लड़के खड़े हुए, 25 लड़के खड़े हुए, उनके हाथ में पता नहीं क्या क्या है। तो उन्होंने बोला कि बेटा सोनमपुर को फटाफट फोन कर। वो वहाँ से आके सीधा पहुँच गए सर मेरे घर पे, ठीक है। मेरे घर पे आके उन्होंने दरवाजा खटाया। मेरी वाइफ उठी है सर। मेरी वाइफ ने बोला कि कोई दरवाजा बहुत तेज बजा रहा है। मैंने जाके ऊपर से देखियो, खोल दरवाजा मत खोलिए, ऊपर जाके देखियो। मेरी वाइफ गई है सर ऊपर। उन्होंने जाके मेरी वाइफ ने बताया, मेरा छोटा भाई तुरंत मेरे भाई को उठाया उसने। छोटे वाले को ऊपर ही रहता है मेरा भाई छत पे। मेरे भाई को उठाया जाके, लाला बहुत सारे लड़के आ रखे हैं, 30-35 लड़के आ रखे हैं, कम से कम 20-30 लड़के आ रखे हैं। और पता नहीं क्या क्या है इनके हाथ में। और देखो दरवाजा पिटपटा। उन्होंने सर आती फिर दरवाजा नहीं खोला है, तो मेरा भाई डर के मारे अंदर घुस गया सर। दरवाजा नहीं खोला, फिर उन्होंने ईंट पत्थर बजाए, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी है। इनसे दरवाजा सर नहीं टूटा है, ठीक है। उसके बाद ये चले गए सर, ठीक है। उसके बाद सर ये 15-20 मिनट बाद दोबारा आते हैं। मैं सर बाहर खड़ा हुआ था उस टाइम पर ही, मेरे साथ चले गए। तो हम सारे के सारे, काफ़ी सारे हमारा आस पड़ोस जग गया, हम बात करने लगे। उसके बाद सर 15-20 मिनट बाद दोबारा आते हैं। आते के साथ इन्होंने मेरे से आते बोला, हाँ भाई चल। मैंने सर मैं भाई कहाँ चलूँ भाई, इतना पूछा मैंने भाई कहाँ चलूँ। इतनी देर में सर इन्होंने मेरे को फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। ये मेरे एक तो छू के निकल गई सर, ये एक छू के निकल गई। फिर दूसरी करी तो मेरे बहन ने बोला ललित भाई भाग। मैं सर जैसे ही भागा हूँ तो भागा, मेरे को 2 फायरिंग और करी, लेकिन सर मैं बच गया। इतने मेरे बहन जैसे बचाव करा, मेरी जाकर मैंने सर मेरी बहनों पे गोली चला दी। एक बड़ी बहन पे चला दी, उसके सीने में लगी, एक के पेट में लगी है सर, ठीक है। और ये गोली मार के जैसे मैं भागा हूँ, तुरंत ही मैं जैसे भागा हूँ सर, और ये तुरंत ही गोली मार के निकल गए। बाकी के एक की स्कूटी यहीं खड़ी है। कितने बजे की है ये घटना? ये सर 3 से 3:30 बजे की बात है सुबह में जी। तो कुछ पता चल पाया कौन लोग थे ये? हाँ जी, सोनू सट्टे वाला है सर। ये सोनू है, केडी कॉलोनी में उसके सारे लड़के थे, सोनू था सर। अच्छा, हाँ जी। तो ये पहले से आप जानते थे? पैसे को लेकर ही पूरा विवाद हुआ, किस लिए हुआ? जी पैसों को लेकर इनसे कोई बात नहीं थी, खाली इस लड़के से बात थी। देव नाम का लड़का ना, हमारी कॉलोनी में रहता है, सामने मेरे घर के इधर बिल्कुल सामने, बाथरूम के शौचालय के पीछे।
बस उससे मेरी बात थी सर, इससे कोई बात नहीं थी मेरी, इनसे सोनू से मेरी कोई बात नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं। अभी कैसी हालत है दोनों लोगों की? सर अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ऑपरेशन चल रहा है उन दोनों का, अब पता नहीं है क्या होगा सर क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है सर, कुछ नहीं कह सकते। असम में बाढ़ के चलते 37,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, खतरे के निशान के ऊपर बह रही ब्रह्मपुत्र। असम में बारिश के कारण 10 जिलों के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। एक आधिकारिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। लगातार बारिश के चलते असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जल स्तर में वृद्धि देखी गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के धीरेनपाड़ा इलाके में भूस्खलन में मुख्तार अली नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि एक आवासीय परिसर की 4 दीवारी अली के आवास पर गिर गई, जिसके मलबे में दबकर उसकी मौत हो गई। घटना के समय वह सो रहा था। फिलहाल विश्वनाथ, दारंग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, होजाई, लखीमपुर, नगांव, तिनसुकिया और उदलीगुड़ी इस साल बाढ़ की पहली लहर से प्रभावित जिलों में शामिल है। सुल्तानपुर स्टेशन पर मालदा क्विल इंटरसिटी के वैगन में आग, आरपीएफ जवानों ने पाया काबू। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। मालदा से क्विल जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के पहिए से अचानक आग की चिंगारियां निकलने लगी। गाड़ी ने स्टेशन के अंदर प्रवेश करते ही गेटमैन ने इसे देख लिया और तत्काल इसकी सूचना स्टेशन प्रबंधक को दी। स्टेशन प्रबंधक ने फौरन आरपीएफ और रेल कर्मियों को इसे लेकर अलर्ट किया। उसके बाद जवानों ने रेल कर्मियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। हालात अब नियंत्रण में है। वहीं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के प्रबंधन दीपक कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गेटमैन द्वारा ट्रेन के एक वैगन के पहिए में आग लगने की सूचना दी गई। उसके बाद स्टेशन पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल के जवानों और तकनीकी स्टाफों को अलर्ट कर दिया गया। गाड़ी के स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले आग पर काबू पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।